घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवारी हाईवे की झाड़ियों में मिला 15 दिन पुराना शव। शमशान घाट के पास शव मिलने से सनसनी। नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश, 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद जेल में घुसा 5 फीट का लंबा कोबरा, दीवार के पास बैठा मिला सांप। विवाहिता ने ससुराल पर लगाए प्रताड़ना के गंभीर आरोप, दहेज और मारपीट का आरोप। फतेह सागर के सूखे पेटे में गिरी तेज रफ्तार बाइक, युवक गंभीर घायल। चलती लो फ्लोर बस के इंजन में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देवारी हाईवे पर शमशान घाट के पास पुलिया के नजदीक झाड़ियों में शनिवार को एक युवक का करीब 15 दिन पुराना शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार देवारी हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों को पिछले कई दिनों से पुलिया के आसपास लगातार दुर्गंध महसूस हो रही थी। शनिवार को राहगीरों ने आसपास जाकर देखा तो झाड़ियों में एक व्यक्ति का पुराना शव पड़ा दिखाई दिया। इसके बाद प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। थानाधिकारी अजय सिंह के अनुसार शुरुआत तौर पर शव करीब 15 दिन पुराना होने का अनुमान है। शव काफी पुराना होने के कारण फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयास कर रही है। इसके साथ यह पता भी लगाया जा रहा है कि व्यक्ति कैसे वहां पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस आसपास के क्षेत्र से जानकारी जुटाते हुए मामले की संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। उदयपुर शहर में रात्रिकालीन चोरी और नकबजनी की वारदातों को लेकर हिरनमगरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी करीब 4 महीने से लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहे थे। मामला अप्रैल 2026 का है। शिवनगर में परिवार के शादी में जाने के दौरान सूने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी की गई। जांच में पुलिस ने करीब 500 से 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें नकाब और दस्ताने पहनकर 2 संदिग्ध नजर आए। पुलिस के अनुसार आरोपी दिन में सूने मकानों की रेकी करते और वारदात से पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी जुटाते थे। वारदात के समय मोबाइल बंद कर घर पर छोड़ देते और सरिया व हथौड़ा लेकर निकलते थे। आरोपी हारिश उर्फ पप्पी टायर पंचर की दुकान चलाने के साथ रैपिडो के जरिए अलग अलग इलाकों में घूमकर रेकी करता था। पुलिस की भनक लगने के बाद आरोपी उदयपुर से निकल गए और लगातार ठिकाने बदलते रहे। पुलिस ने सलूम्बर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, अजमेर, मुंबई और उत्तराखंड सहित कई स्थानों पर उनकी तलाश की। करीब 4 महीने बाद दोनों के नई वारदात के इरादे से उदयपुर लौटने की सूचना मिलने पर पुलिस ने कुर्बान उर्फ मोनू और हारिश उर्फ पप्पी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार कुर्बान के खिलाफ करीब 15 और हारिश के खिलाफ करीब 8 मामले दर्ज है। दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। राजसमंद जेल परिसर में अचानक करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कोबरा जेल परिसर के अंदर दीवार के पास बैठा हुआ था। सांप दिखाई देने के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना वन्य जीव प्रेमी को दी। जेलर हेमंत सालवी ने पिपरडा निवासी वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद नवीन गहलोत ने अपने सहयोगियों विकास खांडेला, यशवंत गहलोत और संदीप को मौके पर भेजा। टीम ने जेल परिसर पहुंचकर देखा तो करीब 5 फीट लंबा कोबरा दीवार के पास मौजूद था। इसके बाद टीम ने सावधानी पूर्वक कोबरा का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। कोबरा के सुरक्षित रेस्क्यू होने के बाद जेल प्रशासन और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। माड़ापुरा निवासी भानु कुमारी पुत्री सुंदर सिंह जाट ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट और मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की ओर से थाने में रिपोर्ट देकर मामले की कार्रवाई की मांग की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भानु कुमारी का विवाह सेवला निवासी राधेश्याम पुत्र कमल सिंह जाट के साथ हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसे दहेज को लेकर परेशान किया गया और उसके साथ लगातार मारपीट तथा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। पीड़िता ने अपने साथ भ्रूण हत्या जैसी गंभीर घटना होने का भी आरोप लगाया है।
साथ ही आरोप है कि उसके साथ मारपीट कर उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वह अपने मायके लौटने को मजबूर हुई। भानुकुमारी ने शिकायत में पति राधेश्याम, सास ढकेली, ससुर कमल सिंह, नंदेव महेंद्र चुरारी, ननद की बेटी मल्ला, देवर सियाराम और करता सिंह के नाम बताए हैं। पीड़िता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये सभी आरोप पीड़िता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और दूसरे पक्ष का पक्ष सामने आने के बाद स्पष्ट होगी। गांव माड़ापुरा का रहने वाला हूं। मैंने अपनी बच्ची की शादी, भानुकुमारी की शादी सेवला बरेटा में की थी, आज से करीब 3 वर्ष पहले। और सबकी इच्छा के अनुसार बच्चा घर पर आया, घर बच्ची को देखा। उसके बाद उसके माता पिता और पड़ोसी आए, गोद भराई की रस्म पूरी की और हिंदू संस्कारों के अनुसार उसकी शादी की गई। बच्ची को 4-5 महीने तो सही रखा गया। उसके साथ उसमें मारपीट करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना और इतना मारपीट कर घर पटक गए। उसके बाद मैंने उनको कहा तो हमने कहा कि रिपोर्ट भी कराएंगे, तो सब घर वो आ गए लग, और गांव के और भी लोग आए। उन्होंने माफ़ी मांगी यहाँ पर आकर के कि आगे ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और हम क्षमा चाहते हैं। तो बच्ची को लेकर गए यहाँ से। तो लेकर के जाने के बाद में उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया और उसको दोबारा सड़क पर डाल के चले गए। उदयपुर शहर के रानी रोड स्थित फतेह सागर झील के दूसरे छोर पर रविवार को सड़क हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे फतेह सागर के सूखे पेटे में जा गिरी। हादसे के बाद बाइक सवार युवक अहसान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार अहसान बाइक पर सवार होकर रानी रोड की ओर से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर फतेह सागर के सूखे पेटे में जा गिरी। हादसा इतना जबरदस्त था कि अहसान बाइक के साथ उछलकर नीचे जा गिरा और उसे गंभीर चोटें आई। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। एहसान को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए एमबी अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार अधिक थी और अचानक नियंत्रण बिगड़ने के कारण हादसा हुआ। घटना के बाद काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जमा रही। जयपुर शहर में कालवाड़ से चांदपोल जा रही JCTSL की लो फ्लोर बस में चलते समय अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। रूट नंबर 24 पर चल रही बस RJ14 PD 8539 के इंजन में आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार आग लगते ही बस में सवार यात्री आनन फानन में नीचे उतरे और खुद को सुरक्षित किया। इस दौरान बस में मौजूद अग्निशमन यंत्र के खाली मिलने की बात भी सामने आई। इसके बाद पीछे से आ रहे पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि संबंधित बस का मेंटेनेंस मातेश्वरी कंपनी द्वारा किया जाता है। घटना के बाद बसों की तकनीकी जांच और मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह बस मार्च में कंडम हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी संचालन अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अवधि बढ़ाने से पहले बस की तकनीकी स्थिति की जांच किस स्तर पर की गई थी। वहीं 50 डबल डेकर बसों का टेंडर भी इसी कंपनी को मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि बस की संचालन अवधि, मेंटेनेंस और टेंडर से जुड़े इन दावों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग के पक्ष से होना बाकी है। घटना के बाद खराब मेंटेनेंस और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।